हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेन लाइन आईपीओ श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी लेके आ रही है अपना जो आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक्स लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा, बट कौन सी कैटेगरी से वो टाइम बताएगा, किस तरीके से इसके रहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेजमेंट करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो या फिर SWP हो, बूस्टर STP हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2001 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सेल करती है फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर यानी कि FIBC बैग्स, जैसे कि लार्ज फ्लेक्सिबल बैग्स एंड अदर इंडस्ट्रियल पैकेजिंग प्रोडक्ट जैसे कि वूवन सैक्स, वूवन फैब्रिक, नैरो फैब्रिक एंड टेप्स इन द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट एंड ओवरसीज। कंपनी ऑफर करती है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड कैटर करती है बल्क पैकेजिंग नीड्स फॉर क्लाइंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्री, जिनमें आ जाती है केमिकल इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल, फूड, माइनिंग, वेस्ट डिस्पोजल, एग्रीकल्चर, लुब्रिकेंट एंड एडिबल ऑयल जैसी इंडस्ट्रीज। और कंपनी ऑपरेट करती है थ्रू सब्सिडरी जैसे कि ऑनरेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री तिरुपति बालाजी FIBC लिमिटेड एंड जगन्नाथ प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होने वाली है जो सभी की सभी MP में होने वाली है। एज ऑफ जुलाई 2024 कंपनी का 857 डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। ओवरऑल में काम देखते हैं, अच्छा काम है, अच्छा सेगमेंट है, बट हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट ये होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो जैसे कि प्लास्टिक बैग्स के ऊपर हमेशा जहां पर सीन रहते हैं कि कहीं गवर्नमेंट कभी भी इनको अच्छे तरीके से बैन ना कर दे, तो वहां पर अगर ये बैन होते हैं तो कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये कंपनी का खुद का कहना है। अनदर पॉइंट की कंपनी का मेजर पोर्शन रेवेन्यू का आता है फॉरेन से, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं 63% का पहले 6 महीनों में 2024 फाइनेंशियल ईयर में, 2023 में 64% एंड 2022 में 84% का। तो ऐसे में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में कोई भी ऊपर नीचे होता है तो वहां पर कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कंपनी का जो रॉ मटेरियल होता है वहां पर टॉप 5 सप्लायर से 89% की ये परचेज करते हैं और टॉप 10 से 94% की पिछले 2024 के पहले 6 महीनों में, एंड 2023 में भी 84% का टॉप 5 से एंड टॉप 10 से 92% का। तो ऐसे में इनकी तरफ से कोई भी दिक्कत आती है सप्लायर्स की तरफ से तो उसके ऊपर भी कंपनी का सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है FIBC प्रोडक्ट से, जहां पर इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है 67% का। तो मेनली जो इनके एक ही प्रोडक्ट पर कंपनी का काफी ज्यादा रेवेन्यू आता है और ऐसे में इनके इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो कंपनी के ऊपर फिर से उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और कंपनी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जनरेट होता है वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया से, जहां पर 85% का जनरेट हुआ है 2024 के पहले 6 मंथ में और 2023 में 90% का। तो ऐसे में वेस्टर्न रीजन में भी किसी तरीके कोई भी दिक्कत आती है तो फिर से कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ साथ कंपनी ने पिछले 1 साल में ये अपने इक्विटी शेयर्स को एलोकेट किया है जो 42 रुपीज के प्राइस पर एलोकेट हुए हैं। बाकी इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को आप इनके DRHP में स्टडी कर सकते हैं। इंपोर्टेंट को मैंने बता दिया और बाकी सेगमेंट के रिलेटेड होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO ओपन होगा 5 सितंबर को, क्लोज होगा 9 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 10 सितंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 11 सितंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 11 सितंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 12 सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 78 से 83 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 83 रुपीज बिकॉज ये IPO इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 180 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 169.65 करोड़ का, फिर से काफी छोटे साइज का ये IPO होने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 122.43 करोड़ का, बाकी OFS रहेगा 47.23 करोड़ का। BSE NSE दोनों पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और HNA में 15% का होने वाला है।
लोअर साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 180 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,940 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में मिनिमम 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,09,160 रुपीज की। बिग एचएनए में मिनिमम 67 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,0980 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वो होने वाले विनोद कुमार अग्रवाल। प्री इश्यू होल्डिंग थी इनकी 88.38% की। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 391 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच गए 516 करोड़ के। एक अच्छी डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 453 करोड़ का, 2023 में 478 करोड़ का एंड 2024 में 552 करोड़ का। फिर से अच्छी डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 13 करोड़ का, 2023 में 20 करोड़ का एंड 2024 में 36 करोड़ का, जहां पर काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करते हैं 173 करोड़ का एंड रिजर्व एंड सरप्लस में 106 करोड़ का। टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास 243 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरोइंग्स की। सेकंड, इनको इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी सब्सिडरीज में, जहां पर इनको रीपेमेंट करनी है जो भी उन्होंने बोरिंग्स ले रखी है। थर्ड, इनको फंडिंग चाहिए इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। फोर्थ, इनको इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी सब्सिडरीज में फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फिफ्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 677 करोड़ की। आरओई 20% का अच्छा है, आरओसी 16% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.41 का काफी ज्यादा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.84% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 3 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 6.53 का ओके है। ईपीएस प्री आईपीओ 5.4 की, पोस्ट आईपीओ 4.42 की काफी ज्यादा कम है। पी प्री आईपीओ 15.37 की, पोस्ट आईपीओ 18.77 की। ओवरऑल में अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स में बात करते हैं कंपनी की, तो वहां पर सबसे पहले आ जाता है कमर्शियल सिंथेटिक बैग, जिसका पी है 37 का, इम्बेबी इंडस्ट्रीज 22 का पी, ऋषि टेक्स जिसका पी है 33 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर कोई भी काम ग्रे मार्केट में अपडेट नहीं हुआ है, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जहां पर भी हमें एक अच्छा एक्शन देखने को मिल जाए। हाउएवर, अगर हम 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ना ही ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर जो भी डिसीजन बनेगा वो मैं अपडेट कर दूंगा। बट हमने जहां पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन या लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना हो, जो कोई भी काम करना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।